रोज तो इसी रास्ते से गुजरती थी, पर आज तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। जब इसका काम होता है तब ये नहीं दिखाई देती। मेरे पास समय भी कम बचा है और मुझे जल्द से जल्द इसे हासिल करना ही है। और ये है कि आज पता नहीं कहाँ ही मर गई, आज दिखाई ही नहीं दे रही है। वैसे तो इसी रास्ते से आती जाती है। क्या करूं क्या करूं, इतनी जल्दी अगर इसे नहीं पटाया ना तो मेरे पास समय भी नहीं रह जाएगा। फिर आने वाले दिनों में मैं अपनी शादी में बिजी हो जाऊंगा। फिर मैं इसका काम कैसे खत्म करूंगा। मुझे विनोद को दिखाना है कि लड़की कोई भी हो, मैं उसे पटा सकता हूँ। बस एक रात के लिए इसे हासिल कर लिया ना तो मेरा काम खत्म। बस यही तो करना है मुझे। और यह है कि मेरे गियर में ही नहीं आ रही है, ना जाने ही कहाँ रहती है। अरे वो रही, आ रही है। बस अब मुझे अपना खेल शुरू करना होगा। दादाजी, दादाजी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए दादाजी? मेरा कौन है अब इस दुनिया में, आप भी नहीं रहे। अब मैं नौकरी करके ही क्या करूंगा, मैं अपने दादा की ही जान नहीं बचा पाया। दादाजी, आपके जाने के बाद अब मैं क्या ही करूंगा इस दुनिया में रहकर। मैं किसी कुआं, नदियां कहीं जाकर डूब मरूंगा। काश मुझे नौकरी पहले ही मिल जाती तो मैं आपकी जान बचा पाता दादाजी। मैं कैसा नाकाबिल पोता हूँ आपका। यही इधर रास्ते से ही कुआं मिलेगा, मैं वहीं जाऊंगा, कुएं में कूद जाऊंगा, जाकर अपनी जान दे दूंगा। दादाजी। अरे आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? और ये आत्महत्या की बातें क्यों कर रहे हैं आप? क्या हुआ? अरे आप। क्या करूं मैं, मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। जिस मकसद को हासिल करने के लिए मैं सब कुछ कर रहा था वो मकसद ही मुझसे छीन चुका है। अब मैं जी कर क्या करूंगा। शांत हो जाइए, आप इतना रो क्यों रहे हैं? देखिए, कोई भी सिचुएशन हो ना, उसे संभालने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए पहले मन को और अपने दिमाग को शांत रखना जरूरी है। पहले आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। आखिर मुसीबत क्या है, आप मुझे बताएंगे? मेरी मुसीबत का कोई हल नहीं हो सकता। जो मर गया है क्या आप उसे वापस ला सकती हैं? मानता हूँ एक बार आपने मेरी सड़क पर मदद की थी, पर जरूरी नहीं कि हर बार आप मेरी मदद ही कर सके। मैं नौकरी करना चाहता था अपने दादाजी के लिए, उनकी जान बचाने के लिए। चाहता था कि महंगे से महंगे हॉस्पिटल में उनका इलाज कराऊं। उन्हें अभी और दुनिया देखनी थी, पर वो नहीं रहे। अब मैं नौकरी करके क्या करूंगा, मेरी जिंदगी का तो मकसद ही खत्म हो गया। कोई मेरा अपना नहीं है। इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। बचपन में मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए, दादाजी ने ही मुझे पाला पोसा था। और अब तो वो भी नहीं रहे। अब मैं किसके लिए जीऊँ, किसके सहारे जीऊँ? मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। करूँ क्या, बहुत दुख में था, किसी बात का कोई एहसास ही नहीं हुआ। बचपन में न पिता का कंधा मिला न माँ की गोद, कभी कभी रोने के लिए किसी का कंधा ही नहीं मिला। इसीलिए आज जब आपने प्यार से हालचाल पूछा तो बस आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी लिमिट का ख्याल रखना चाहिए था। वैसे भी जब मेरे अपने ही मेरे नहीं हुए तो मैं गैरों से क्या ही उम्मीद करूं। शांत हो जाइए, मैं समझ सकती हूँ आपको इस समय बहुत दुख है। किसी का जाना हम रोक नहीं सकते। दुनिया में इंसान को भेजना और वापस बुलाना ये तो भगवान का काम है। हम इंसान इसमें क्या ही कर सकते हैं। हम तो बस सब कुछ देख सकते हैं दर्शकों की तरह। समझने की कोशिश करिए, आपके दादाजी की उम्र इतनी ही थी, वो भोग चुके। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ना ही मैं। हमें ये समझना होगा कि ये भगवान के नियम है, कानून है। पर अगर आप इस तरीके से टूट जाएंगे और आप भी मरने के बारे में सोचेंगे तो आपकी दादाजी की आत्मा को कितना दुख होगा। सोचा है आपने कभी? वो जहाँ से भी आपको देख रहे होंगे वो बस यही चाहते होंगे कि आप अपने जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें, खुश रहें। पर मेरा कौन सहारा बनेगा, किसके लिए मैं जीऊंगा? मेरा अपना है ही कौन? जब कोई हमारा अपना नहीं होता ना, तो ईश्वर हमारे लिए किसी ना किसी को जरूर भेज देते हैं। आप बस भरोसा रखिए भगवान पर। भगवान आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा हमेशा अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, हमेशा उनके बारे में सोचते हैं। अभी आपके पास कुछ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास कभी कुछ नहीं होगा। देखिएगा, एक दिन भगवान आपको सब कुछ देंगे, बस आपको सब्र बनाए रखना होगा। क्या सच में, सच में क्या आप मेरा सहारा बन सकती हैं? क्या आप मुझसे दोस्ती कर सकती हैं? देखिए, मैं जिंदगी में बहुत अकेला महसूस करता हूँ, बहुत टूट जाता हूँ। तब आप अचानक से मेरे सामने आ जाती हैं और आपकी बातें सुनता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी को कोई उम्मीद मिल गई हो।
क्या आप मुझे ये उम्मीद दे सकती हैं हर बार जब भी हम मिले, क्या आप मुझसे दोस्ती कर सकती हैं प्लीज? मैं अपनी जिंदगी में खुद ही बहुत मझधार में फंसी हुई हूँ। कुछ भी हासिल नहीं है मुझे। जिंदगी में ऐसे भाग दौड़ रही हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। अपने बारे में भी रुककर सोचने का कभी मौका ही नहीं मिलता। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से हमेशा हमेशा आपकी उम्मीद बनूं, तो फिर ठीक है, हम अच्छे दोस्त बनने के लिए तैयार हैं। खुशियां ना सही, कम से कम एक दूसरे के गम तो हम बांट ही सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपने मुझे फिर से जीने की उम्मीद दे दी है। हम कहाँ इंसान को कुछ दे सकते हैं, देने वाले तो वो ईश्वर है। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, सहारा दे और हमेशा आपका हाथ पकड़े रखे। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी आपके लिए। अब शांत हो जाइए और अपने घर जाइए। आपने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? आप चलकर पहले कुछ खा लीजिए। मैंने तो अपने दादाजी के मरने के बाद से कुछ नहीं खाया हुआ है। लगभग 5-6 दिन हो रहा है। मैं खाऊंगा ही क्या? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, घर में ही भी राशन खत्म है। मैं क्या ही खा लूंगा? मेरे पास कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है बिना नौकरी के मैं भूखो ही मरूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? 5-6 दिनों से आपने कुछ नहीं खाया हुआ है। ऐसे में तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। हे भगवान, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं आपको चलकर कुछ खिला सकूं। हाँ, एक काम कर सकती हूँ, मैं आपको एक जगह का एड्रेस देती हूँ। आप उस गली में खड़ी रहिएगा। मैं खाना अपने घर से चुरा कर ले आऊंगी और आपको खिला दूंगी, ठीक है? आप मेरे लिए खतरा क्यों उठा रही हैं? रहने दीजिए, भूखे ही रहने दीजिए मुझे। आपने अपनी दोस्ती दे दी, ये क्या कम है जो मैं आपके और एहसान ले लूं? इसमें एहसान कैसा? आप मेरे अच्छे दोस्त हैं और अगर आप नहीं खाना खाएंगे तो मुझे भी तो खाना हजम नहीं होगा। भगवान की कृपा से हमारे सर पर छत और खाने को 2 रोटी हमें मिल रही है। उसी में से हम आपके साथ भी 1 रोटी बांट लेंगे तो कुछ घट नहीं जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं आपको अपने चाचा चाची के घर का एड्रेस देती हूँ। बस उसी से कुछ दूरी पर ही छोड़कर ही एक गली है। आप वहाँ पर खड़ी रहिएगा, मैं आपको खाना ले आकर दे दूंगी। जी ठीक है। कितना ड्रामा करना पड़ा, पर चिड़िया जाल में फंस गई। चाचा चाची के घर का एड्रेस तक दे दिया इसने। बस अब मुझे मौका मिला ना तो मेरा काम खत्म हुआ। विनोद बेटा, सर थारने के लिए तैयार रहो तुम। इसे मैंने एक रात के लिए हासिल करके तुम्हें ना दिखाया ना तो तुम कहना मुझे। ये काम निपटाने के बाद मुझे अपनी शादी भी तो करनी है। सिंघानिया साहब की बेटी विदेश से जल्दी ही लौट रही है और मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं ये काम से फ्री हो जाऊं, जिससे पूरे फ्री माइंड के साथ मैं अपनी शादी पर कंसंट्रेट कर सकूं। तुम्हारा खाना ना आज का भी बहुत ही टेस्टी था, सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो तुम। मैं तो कहता हूँ कि एक खाने का भी बिजनेस स्टार्ट कर ही दो, बहुत चलेगा। तुम्हें पसंद आया ना? मेरे लिए यही बहुत अच्छा है। मुझसे शादी के बाद भी ऐसे ही खाना बनाओगी ना मेरे लिए? ऐसे ही रोटियां सेकोगी ना? है ना? बोलो ना। हाँ जरूर, क्यों नहीं बनाऊंगी। वैसे मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ, तुम तो मुझसे प्यार करती नहीं। मैंने जब तुम्हें प्रपोज किया तो तुमने तो सीधा ना बोल दिया था। कितनी मेहनत करनी पड़ी मुझे तुम्हें पटाने के लिए। मेरा मतलब है कि तुमसे हाँ बुलवाने के लिए। हाँ, अगर तुम भी मुझसे प्यार करती तो मेरे पहले कहने पर ही तुम जवाब हाँ में ना दे देती। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैंने ना बस इसलिए बोला क्योंकि मैं जानती थी कि अभी मेरे सर पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मेरे भाई की जिम्मेदारियां हैं। मैं अभी शादी में उलझना नहीं चाहती थी। किसी के माँ बाप की उम्मीदें पूरी करना, किसी की उम्मीदें पूरी करना, उसकी पत्नी बनना, ये कोई छोटी बात नहीं है। पर जब तुमने कहा कि तुम मुझे मेरी जिम्मेदारियों के साथ स्वीकार करना चाहते हो, मेरी जिम्मेदारियां तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, तुम मेरे भाई को अपने बेटे की तरह समझोगे, तो फिर मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा तुमसे हाँ करने के अलावा। ये भी कुछ कहने की बात है? तुम्हारा जो भी दुख है, तुम्हारा जो भी सुख है, सब कुछ मेरा भी है। जो तुम्हारा है वो सब मेरा है। तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई की जिम्मेदारियां भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे अपने बेटे की तरह रखूंगा अपने घर में, और हम सब ना एक सुखी परिवार बनकर रहेंगे। देखना तुम, मेरा बहुत ही अच्छा परिवार होगा। तुम मेरी बीवी होगी और तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ ही रहेगा। अच्छा रहेगा ना? और जहां तक सवाल माँ बाप का है, तो माँ बाप तो मेरे हैं ही नहीं, और एक दादा थे जो इस दुनिया से जा चुके हैं। ये तो अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गई, वरना तो मुझे जीने का कोई मकसद ही दूसरा नहीं मिल रहा था। तुम्हारे साथ परिवार बनाना ये मेरा एक सपना है। तुम्हारी इन्हीं बातों पर तो मैं अपना दिल हार जाती हूँ। वैसे आज खुदा का करिश्मा हो गया, काफी सुबह सुबह मिल गई तुम मुझे। यूं ही
9 बजे ही? तुम्हारी चाची आज तुम पर गुस्सा नहीं हो रही थी? हाँ, गुस्सा होती, पर अगर वो घर पर होती तब ना। वो चाचा और चाची किसी के यहाँ शादी में गए हुए हैं, तो उन्हें आने में समय लगेगा, लगभग रात हो जाएगी। तो इसीलिए आज कोई नहीं है नाराज होने वाला। तो मैंने जैसे ही खाना बनाया, मैंने अपने भाई को टिफिन दिया, उसे स्कूल भेजा, और फिर मैं तुम्हारे पास आ गई तुम्हें खाना खिलाने। वाह, तो मतलब जिस मौके की मैं तलाश कर रहा था वो मौका खुद मेरी झोली में आकर गिरा है। वाह सूरज बेटा, आज तो तुम्हारा काम हो ही गया समझो। क्या हुआ सूरज, किस सोच में डूब गए तुम? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। क्या है ना, शादियों का सीजन चल रहा है, तो पार्लर खोलकर वहाँ पर भी बैठना होता है। क्या पता कोई अच्छा क्लाइंट मिल जाए, 2-4 पैसे हाथ में आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। चाची के हाथ पर पैसे रख देती हूँ तो वो थोड़ा शांत रहती है, और मेरे भाई को और मुझे थोड़ा कम सताती है। हर शाम तक लोगों के घरों में जाकर काम भी करना है मुझे, तो मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय। वो आज थोड़ा गला ठीक नहीं लग रहा है, अगर कोई एक कप चाय पिला देता तो अच्छा लगता। क्या है ना कि तुम तो जानती हो मेरे पास पैसे तो होते ही नहीं है। तुम्हारी चाची घर पे नहीं है तो क्या तुम मुझे एक कप चाय पिला सकती हो अपने घर पे प्लीज, अदरक वाली, अपने हाथों की। ये भी कोई पूछने वाली बात है? बस मैं जब इशारा करूँ ना तभी तुम घर में आना। क्या है ना कि अगर लोगों ने मुझे तुम्हारे साथ घर के अंदर घुसते हुए देखा ना, तो तरह तरह की बातें करेंगे। मैं दरवाजा खुला रखूंगी और मैं अंदर चली जाऊंगी, फिर तुम आना पीछे से, ठीक है? मैं तुम्हें चाय पिला दूंगी। ठीक है। वाह भैया, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। मैंने तो सोचा था एक रात, यहाँ तो एक दिन बिताने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया। अब विनोद बेटा, अब देखना तुम, आज ना मैं अपना काम पूरा कर ही लूंगा। अब देखना तुम समझ जाओगे। मेरे लिए ना कोई भी लड़की को पटाना ना असंभव नहीं है। तुम्हारा भाई है ही इतना हैंडसम। ये तो मुझे खुद सिग्नल देकर गई है। मैं इशारा करूंगी तब तुम अंदर आ जाना। मैं दरवाजा खुला रखूंगी। अब और क्या चाहिए अपने को। काफी अच्छे से सजाया है तुम्हारी चाची ने अपना घर, है ना? सब कुछ है इनके पास, पर पता नहीं क्यों ये तब पर भी तुम दोनों भाई बहन पर इतना जुल्म करती हैं, इतने अत्याचार करती हैं। देखो, हर चीज, हर सुविधा की चीज तो जुटा रखी है इस घर में। क्या ही कमी है उनके पास। मैं मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, तुम बैठो। यहाँ की साफ सफाई ना मैं ही करती हूँ, मैं ही यहाँ की देखभाल करती हूँ, और मैंने ही इस घर को ऐसे सजा संवार के रखा है। क्या है ना कि मुझे सजी सवरी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। तुम बैठो। अरे ये क्या, तुम्हारे हाथों पर ये निशान कैसा? ये ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी चाची तुम पर हाथ भी उठाती हैं। प्लीज झूठ मत बोलना, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये चोट लगी हुई है तुम्हें, तुम्हारी चाची ने मारा है ना तुम्हें। हे भगवान, कोई औरत इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? काश काश मुझे जल्दी नौकरी मिल जाती ना, तो मैं तुमसे जल्दी ही शादी कर लेता और तुम्हें और तुम्हारे भाई को यहाँ से ले आता, अपने घर ले जाता, और जिससे तुम लोग यहाँ अपनी चाचा चाची का जुल्म न सह रहे होते। कितनी निर्दयी होकर किस तरीके से मारा है उसने कि आज तक निशान बना हुआ है। कितनी दुष्ट औरत है वो। तुम्हें इस तरीके से दुख में देख कर ना मैं बता नहीं सकता मुझे कितना दुख हो रहा है। तुम्हारा एक एक दर्द मुझे महसूस हो रहा है। काश मुझे नौकरी जल्दी मिल जाती तो मैं तुम्हें ये सब अत्याचार कभी न सहने देता। पर तुम चिंता मत करो, मैंने लगभग 8-10 जगह इंटरव्यू दिया है। कहीं ना कहीं से मुझे अपॉइंटमेंट का कॉल जरूर आएगा। तुमसे सच कह रहा हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे ही मुझे कहीं जॉब मिलेगी ना, मैं तुरंत तुमसे शादी करके तुम्हें और तुम्हारे भाई को यहाँ से ले जाऊंगा। तुम्हारे चाचा चाची ना देखते रह जाएंगे, देखना तुम। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे चाय बनाने जाना है। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, तुम बैठो यहाँ पर आराम से। नहीं, मुझे कोई चाय नहीं पीनी। बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझसे दूर क्यों जा रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा है, पर हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, हमारी कुछ संस्कृति की कुछ मर्यादाएं हैं। हम शादी से पहले ये सब करना ठीक नहीं है। एक बार हमारी शादी हो जाने दीजिए, फिर तो हम हमेशा ही साथ रहने वाले हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर ठीक है। मैं यहाँ तुम्हारे घर में स्थापित तुम्हारे इस मंदिर में इन सभी भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे मांग में अपने नाम का सिंदूर भरता हूँ। आज से तुम मेरी पत्नी हो और हमारी इस शादी को कोई नहीं झुठला सकता। ईश्वर को मानती हो ना तुम,
तो ईश्वर को साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना रहा हूँ। अब तो हमारा रिश्ता है ना। ये आपने क्या किया? वही जो करना चाहिए था। मेरी एक बार नौकरी लग जाएगी ना, फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा पूरे हक और अधिकार के साथ। बस इसीलिए मैंने ये किया है, जिससे तुम्हारे चाचा चाची कभी भी तुम्हारा कहीं दूसरा ब्याह न करवा सके। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही पत्नी बनकर रहोगी। इसीलिए आज से तुम मेरी प्याता हो, मेरी बीवी हो तुम। तुम्हें भगवान को साक्षी मानकर अपनी पत्नी बनाया है मैंने। रो नहीं, आज से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, सिर्फ सुख ही सुख होगा। प्लीज रो नहीं तुम। आज से तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखूंगा मैं। आखिर आखिर जो मैं चाहता था वो मैंने हासिल कर ही लिया। देख लिया ना तूने विनोद, मैंने तेरी शर्त पूरी कर दी आज। अब मेरा काम खत्म। अपने काम पर जा रही हैं? हाँ, जाना तो पड़ेगा ही। दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अभी अभी ही तो हमारी शादी हुई है। तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ पर करूँ क्या। शाम होने वाली है, अभी तुम्हारा भाई भी स्कूल से आ जाएगा और तुम्हारे चाचा चाची भी आ ही जाएंगे। और अधिक देर तक मैं यहाँ रहा तो फिर यहाँ से निकलते समय अगर किसी ने मुझे देख लिया तब तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई मुसीबत आए। देखो, इस मांग में संजय सिंदूर को अपने कुछ समय तक तुम्हें छिपा कर ही रखना होगा लोगों से, तब तक जब तक मुझे अच्छी सी जॉब नहीं मिल जाती। एक बार मुझे जॉब मिल जाएगी ना, फिर मैं तुम्हें यहाँ से आकर ले जाऊंगा, तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को। तब तक के लिए मेरा इंतजार करना, ठीक है? अरे ये तुम क्या कर रही हो? पाँव छू रही हूँ आपके। अब हमारा रिश्ता वो दोस्ती वाला नहीं रहा ना, अब तो हम पति पत्नी हो चुके हैं। पति हैं आप मेरे, इसलिए आपके पाँव छू रही हूँ। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है, पाँव में नहीं। तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को लेने जल्दी ही वापस आऊंगा। अच्छा, चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। भगवान करे आपको जल्दी ही अच्छी और बढ़िया नौकरी मिल जाए। हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी ही लौटूंगा। हम कल फिर वहीं पर मिलेंगे जहाँ हम हमेशा मिलते आए हैं। मैं आपके लिए खाना लेकर आऊंगी, ठीक है? मेरा इंतजार करिएगा। और अगर नौकरी ना मिले ना तो परेशान मत होइएगा, आगे पीछे मिल जाएगी। प्लीज किसी तरह की टेंशन मत लीजिएगा और अपनी सेहत मत खराब करिएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ख्याल रखना अपना, बाय। शादी के बाद दुल्हन अपना घर बार छोड़कर अपने पति के साथ जाती है, और मेरी किस्मत ऐसी है कि मेरी शादी के बाद मेरे पति को ही मुझे मेरे मायके में छोड़कर मुझसे दूर जाना पड़ रहा है। पर आप सही कह रहे हैं, अभी अभी मुझे अपनी शादी को लोगों से छिपा कर रखना होगा। मैं आपका इंतजार करूंगी, रोज भगवान से दुआएं करूंगी कि आपको जल्दी अच्छी नौकरी मिल जाए और हम सब साथ में रहने लगे। आपने जो सिंदूर मेरी मांग में भरा है उसे मैं हमेशा अपनी मांग में सजा कर रखूंगी। बस ध्यान रखूंगी कि ये किसी के सामने ना आने पाए, हमेशा छिपा कर लोगों से आपको अपनी मांग में सजा कर रखूंगी मैं। अब तो तू मानता है ना कि तेरे भाई कोई भी लड़की को पटा सकता है। बहुत कह रहा था ना, बहुत शरीफ लड़की है वो, बहुत अच्छी है। भाई तेरा दिमाग खराब है, मैंने तो तुझे ऐसे ही बोल दिया था। और तूने क्या किया? अबे यार, तेरा दिमाग ठिकाने पर भी है? तूने उस लड़की से शादी की है, शादी का मतलब समझता है ना तू? अरे भगवान, वहां तेरे घर वाले तेरा रिश्ता तय करवा रहे हैं, वो भी सिंघानिया साहब की बेटी के साथ। और यहाँ तू इस तरीके से शादी कर चुका है। अरे कुछ सोच भी रहा है तूने क्या किया? अरे वो तो मैंने शर्त ऐसे ही मजाक में लगा दी थी, और तूने उस शर्त को इतना सीरियसली ले लिया, तूने शादी कर ली यार। मैंने कुछ भी नहीं किया है। कौन किया है शादी? हाँ, क्या सबूत है शादी का? बस ऐसे ही कोई भी लड़की मांग में सिंदूर भरकर चली आएगी और चिल्लाने लगेगी, ये मेरा पति है, ये मेरा पति है, तो क्या मैं उसका पति बन जाऊंगा? अब आज की बात से ना, मैं तुम्हारी उस दिया को मिलने वाला भी नहीं हूँ। ये तो मेरी दोहरी जिंदगी थी जो मैं उसके साथ बिता रहा था। मेरी दूसरी जिंदगी का चैप्टर ना आज से क्लोज।
जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। मैंने तेरी शर्त को पूरा करके तुझे दिखा दिया है। अब मेरा उस लड़की से कोई वास्ता नहीं है। वो पार्लर वाली जाकर अपने पार्लर में बैठे, मेरा काम खत्म अब। आइंदा से मुझे कोई चैलेंज मत देना तू। फिर भी यार, मुझे ना जाने क्यों बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उस लड़की की जिंदगी मैंने ही बर्बाद कर दी हो। अच्छा खासा अपने भाई के साथ अपनी जिंदगी बिता रही थी, ना वो मेरे घर पर मेकअप करने के लिए आती, और ना तो तेरी नजर पड़ती, और ना ये सब कुछ होता। भगवान जाने, जब उसे इस सच्चाई का पता चलेगा, ना जाने ही कैसे कैसे वो खुद को संभाल पाएगी। तू जानता नहीं है, बचपन से उसने सिर्फ दुख ही दुख देखा है अपनी जिंदगी में, और अब जाकर उसे तेरे साथ कुछ खुशियां नसीब हुई थी। उसे तो पता भी नहीं था कि ये सब एक धोखा है। बेचारी कहीं टूट न जाए, उसके पीछे उसका भाई भी है। देख, मैं अभी भी तुझसे कह रहा हूँ, तूने बहुत गलत किया है। अगर ऐसा था ना, तो तुझे सोच विचार लेना चाहिए था। एक शर्त को पूरा करने के लिए तूने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तू समझ नहीं रहा है कि तूने क्या किया है। हाँ, अब तो तुझे गिल्ट महसूस होगा ही, क्योंकि अब तेरी हार जो हो गई है। तब तो तू बड़ा बोल रहा था, ये लड़की वैसी नहीं है, ये वो। और तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? मैं उसे लेकर इतना सीरियस नहीं हूँ। उसे अपने सर पर लेकर ढोने वाला थोड़े ना हूँ। और वैसे भी ये कोई पहली लड़की नहीं थी जिसके साथ मैंने ऐसा कुछ किया हो। मैंने तो कई सारी गर्लफ्रेंड्स बनाई है, तू तो जानता है मेरे बारे में सब। और मुझे ना आदत है इन सब चीजों की, मैं इतना सीरियसली नहीं लेता, समझा? और तू भी सीरियस मत ले। रात गई बात गई, बात खत्म। आज से ना वो मुझे जानती है ना मैं उसे, बात खत्म। और जहां तक सवाल है शादी का, ना ऐसी शादी किस काम की जिसका कोई सबूत ही ना हो, कोई गवाह ना हो? कौन मानेगा उसे? कानून मानेगा? तू मानेगा? कोई नहीं मानेगा। वो बेवकूफ थी और उसकी बेवकूफी का मैंने फायदा उठाया है, बस। हाँ, 2-4 दिन जब उसे सच्चाई का पता चलेगा, वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, भीख मांगेगी मुझसे। फिर उसके बाद धीरे धीरे संभल जाएगी खुद। और तब तक मैं विदिशा से, सिंघानिया साहब की बेटी से शादी भी कर चुका होऊंगा। दिया का चैप्टर ना यहीं खत्म, समझा तू? अब मैं चलता हूँ, बाय। बेचारी दिया, तूने उसके साथ अच्छा नहीं किया। बेचारी, अब कैसे वो अपनी जिंदगी बिताएगी? अगर उसे इस सच्चाई का पता चला, वो तो टूट जाएगी। कितना दुख होगा उसे जिंदगी में कि अभी किसी पर उसने भरोसा नहीं किया, और जिस पर भरोसा किया उसने ही उसके पीठ में छुरा भोंक दिया। सच में काश वो मेरे घर ना आती। इतने सारे घर में इतने सारी औरतों का उसने मेकअप भी किया था, और मेरी बहन ने तो उसे पैसे भी नहीं दिए थे। बेचारी तब पर भी इन सब जंजालों में फंस गई। कहीं ना कहीं इस कुकर्म का दोषी मैं भी हूँ। हे भगवान, अब सब कुछ आपके ऊपर है। दिया को हिम्मत देना कि वो इसे भूल जाए और अपनी जिंदगी में अपने भाई के साथ आगे कदम बढ़ाए। प्लीज डैड, चलिए यहाँ से। वो लड़का पूरे 10 मिनट लेट है, और जो अपनी जिंदगी में समय की कीमत नहीं समझता ना, समय उसकी कीमत कभी नहीं समझता। इसलिए डैड, चलिए यहाँ से। मुझे ऐसे लड़के को अपनी लाइफ में नहीं लाना। प्लीज डैड, समझने की कोशिश करिए। अरे बेटा, मान लेते हैं ना इनकी बात। हो सकता है लड़का कहीं फंस गया हो ट्रैफिक में। क्या है ना, दिल्ली का ट्रैफिक कैसा है ये तो तू अच्छे से जानती है ना। हो सकता है कहीं अपने काम में रुक गया हो। वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी संभालना उस अकेले के लिए काफी मुश्किल होता होगा। उसके बाबूजी का वो अकेला सहारा है। समझने की कोशिश कर बेटा, हो सकता है कि 10 मिनट कहीं लेट हो गया हो। अरे हाँ बिटिया, प्लीज 10 मिनट और रुक जाओ। मेरा बच्चा कभी लेट नहीं करता। जरूर वो किसी की मदद करने लग गया होगा। वो बहुत अच्छा है, किसी को दुख में ना देख ही नहीं पाता, बस वहीं चला गया होगा। वरना मेरा बेटा कहीं सही समय से ना पहुंचे ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो अपने बाबूजी का पूरा बिजनेस संभाल रहा है। उनका सारा बोझ अपने कंधों पर लेकर बैठा है मेरा बेटा, और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में ना उसका बहुत बड़ा हाथ है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ दीदी? ओह, तो तुम हो इनके बेटे जिसे समय की कोई कदर नहीं है। और एक बात अच्छे से समझ लो, मुझे ऐसे लोग ना नापसंद है जिन्हें समय की कोई कदर ना हो। जो समय की कदर नहीं करता ना, समय उसकी कदर नहीं करता। समझे तुम? इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा है तुम्हारा, पर मुझे लगता है कि तुम्हें नॉलेज नहीं है जरा सी भी। मुझे तुम नापसंद हो क्योंकि तुम्हें समय की कदर ही नहीं है। एक्सक्यूज मी मैडम, ये आपकी सोच होगी, पर आपकी सोच सही हो ये जरूरी तो नहीं। आप समय के हिसाब से चलना जानती हैं। हर कोई नहीं चलता समय के हिसाब से। ये दुनिया नहीं चलती। दुनिया में बहुत सी घटनाएं अप्रत्याशित भी होती हैं, अचानक से घटित होती हैं, जिनका कोई समय नहीं होता। समझिए आप, इंसानों की जिंदगियां समय पर नहीं चलती। समझिए आप। और मुझे भी अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की नहीं चाहिए जिसका सब काम सिर्फ समय से होता हो। समय से ना, मेरे हिसाब से समय से सिर्फ घड़ियां चलती हैं, और घड़ी की सुइयां इंसान नहीं चला करते।
घड़ी का समय देखकर ही एक माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। घड़ी का समय देखकर ही एक चिड़िया अपने बच्चे के मुंह में आहार नहीं डालती। वो तब करती है जब उनके बच्चे को भूख लगती है। इंसानी जिंदगी ना इमोशन पे चलती है, भावनाओं पर चलती है, आपकी तरह घड़ी की सुइयों पर नहीं चलती। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आई अपने डैड के साथ। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। भाई तू ये क्या बोल रहा है? आप चुप रहो दीदी। पसंद नापसंद करना हमारे ऊपर है, हमें पूरी जिंदगी साथ में बितानी है। मैं किसी ऐसी लड़की को नहीं चुन सकता जिसकी जिंदगी में सब कुछ घड़ी की सुइयां हो। इंसान की मन की भावनाएं, उसकी फीलिंग्स, इनकी सबकी कोई कदर ना हो। मैंने भी अपने डैड का बिजनेस संभाला है, पर इस तरह से नहीं जैसे ये मैडम बोल रही हैं। अरे बेटा, पर मेरी बात सुन। सिंघानिया साहब यहाँ आए, उनकी बेटी विदेश से आई तुझसे मिलने, और तू इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। बेटा, गलती हमारी भी तो है कि हम 10 मिनट लेट हुए, इसलिए तू सॉरी बोल रही थी। आप लोगों को मेरी वजह से 10 मिनट का इंतजार करना पड़ा, इसलिए आई एम सो सॉरी। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आप दोनों का कीमती समय खराब हो गया, लेकिन अब आप अपना समय बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए। अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। थैंक यू सो मच अंकल जी, आप यहाँ आए अपनी बेटी के साथ। पर मैं आपकी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता, ऐसा मैं खुद कह रहा हूँ। ओह, तो तुम मुझे मना कह रहे हो? सिंघानिया साहब की बेटी को पता भी है ना मेरा बिजनेस कितना बड़ा है। उस बिजनेस के सामने ना तुम्हारे बिजनेस की औकात दो कौड़ी की भी नहीं है, और इस छोटे से बिजनेस के बल पर तुम मुझसे मेरा रिश्ता मांगने आए थे, और आज मुझे इनकार कर रहे हो? हाँ, मेरा जो भी बिजनेस है मेरे डैड ने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, चाहे जैसा हो, छोटा हो या बड़ा हो। मैं हिम्मत रखता हूँ, मैं और मेहनत करूंगा, अपने डैड के बिजनेस को उनके साथ मिलकर और आगे तक लेकर जाऊंगा। पर मुझे आपके साथ शादी करके अपने लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करनी। थैंक यू सो मच, अब आप जा सकती हैं। बेटा, नाराज होने की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं यहाँ से। नहीं डैड, अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना बाकी है।